हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुदेश यादव एक बार फिर लेकर आई हूँ आपके लिए कक्षा 7 रुचिरा भाग 2 का पाठ 14वां अनारिकायाः जिज्ञासा। इस पाठ में बालिका अनारिका के मन में उठने वाले प्रश्नों के विषय में बताया गया है। इस पाठ में एक लड़की है अनारिका, उसके मन में बहुत सारे प्रश्न उठते हैं। उसके मन की जिज्ञासा कभी शांत नहीं होती है, प्रश्न पे प्रश्न पूछती जाती है अपने पिताजी से। तो इस बारे में उस पर चर्चा की गई है। चलिए आइए अब इसको पाठ को पढ़ लेते हैं। पाठ अनारिकायाः जिज्ञासा, यानी कि अनारिका की जिज्ञासा। बालिकायाः अनारिकायाः मनसि सर्वदा महती जिज्ञासा भवति, अतः सा बहून् प्रश्नान् पृच्छति। बालिकायाः बालिका अनारिका के मनसी मन में सर्वदा हमेशा महती बड़ी जिज्ञासा भवती होती थी, मेरे की जिज्ञासा रहती थी। बालिका अनारिका के मन में हमेशा बड़ी जिज्ञासा रहती थी। अतः सा बहून् प्रश्नान् पृच्छति, अतः सा वह बहून् बहुत प्रश्न पृच्छति पूछती थी। तस्याः प्रश्नैः सर्वेषां बुद्धिः चक्रवत् भ्रमति। तस्याः उसके प्रश्नों से सर्वेषां सबकी बुद्धि चक्र के समान भ्रमति घूमती थी। प्रातः उत्थाय सा अनुभवत यत् तस्याः मनः प्रसन्नं नास्ति। प्रातः उत्थाय सुबह उठकर सा उसने अनुभव किया यत् कि तस्याः उसका मन प्रसन्नम न अस्ति प्रसन्न नहीं है। वह सुबह उठी तो उसने अनुभव किया कि उसका मन प्रसन्न नहीं है। मनोविनोदाय सा भ्रमितुं गृहात् बहिः अगच्छत्। मनोविनोदाय मन को खुश करने के लिए सा वह भ्रमितुं घूमने के लिए गृहात् घर से बाहर अगच्छत् गई। भ्रमण काले सा अपश्यत् यत् मार्गाः सुसज्जिताः सन्ति। भ्रमण काले यानी कि सुबह के समय में घूमते समय सा उसने अपश्यत देखा यत् की मार्ग सुसज्जित संति किए हैं। उसने सुबह देखा कि ये मार्ग सुसज्जित हैं, यानी कि मार्ग सजे हुए हैं। सा चिंतयति उसने सोचा किमर्थम इयं सज्जा, किमर्थम मतलब किस अर्थ के लिए की गई है या क्यों की गई है। इयं यह सज्जा, यह सजावट क्यों की गई है। सा उसको अस्मरत याद आया यत् की अद्य तु मंत्री आगमिष्यति, आज तो मंत्री आगमिष्यति मतलब आने वाले हैं, भविष्यत काल है इसमें। तो उसे याद आया कि आज तो मंत्री जी आएंगे। सह अत्र किमर्थम आगमिष्यति, सह वह, अत्र सह यहाँ पर किसके लिए प्रयोग हुआ है, मंत्री जी के लिए। अत्र यहाँ किमर्थम किस लिए, आगमिष्यति आएंगे। वह सोचती है फिर मंत्री यहाँ पर किस लिए आएंगे। जिज्ञासा प्रारब्धा, उसके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न हुई। तस्याः सह गृहम् आगत्या सा पितरम, गृहम् यानी कि घर, आगत्या आकर, सा उसने, पितरम अपृच्छत अपने पिताजी से अपृच्छत पूछा। पितः मंत्री किमर्थम आगच्छति, पिताजी मंत्री किमर्थम किस लिए आगच्छति आएंगे या आ रहे हैं। पिता अवदत्, पिताजी बोले पुत्री नद्याः उपरि नवीनः सेतुः निर्मितः। पुत्री नद्याः उपरि यानी कि नदी के ऊपर, नवीन या नया सेतुः जो बांध का निर्माण हुआ है, जो सेतु का निर्माण हुआ है। तस्य उसका उद्घाटनार्थम मंत्री आगच्छति, उसके उद्घाटन के लिए मंत्री जी आ रहे हैं। अनारिका पुनः अपृच्छत,
अनारिका ने दोबारा से पूछा, पितः पिताजी किम मंत्री सेतो निर्माणम अकरोत्, मंत्री किम क्या, मंत्री मंत्री सेतो सेतु का निर्माणम निर्माण अकरोत् किया है। तो वह दोबारा से अपने पिताजी से पूछती है कि क्या पिताजी मंत्री जी ने इस पुल का निर्माण किया है। पिता कथयत, पिताजी बोले, नहीं पुत्री नहीं पुत्री, सेतु निर्माणम कर्म कराय कुर्वन्, सेतु सेतु का निर्माण तो कर्म करा, मतलब जो कार्य करने वाले का मजदूर हैं उन्होंने अकुर्वन् किया है। पुनः अनारिकायाः प्रश्नः आसीत्, पुनः यानी कि दोबारा से अनारिका का प्रश्न आसीत् था, उसका दोबारा से फिर उसका प्रश्न था, यदि कर्म करा सेतोः निर्माणम अकुर्वन्, यदि कर्म करा यानी कि मजदूरों ने सेतोः पुल का निर्माण किया है, अकुर्वन् किया है, तदा तो मंत्री किमर्थम आगच्छति, तो मंत्री क्यों आ रहे हैं। पिता अवदत्, पिताजी बोले, यतो ही सह अस्माकं देशस्य मंत्री, यतो ही वह अस्माकं हमारे देशस्य देश के मंत्री हैं, वह ही हमारे देश के मंत्री हैं। पितः सेतोः निर्माणाय प्रस्त्राणि कुतः आयन्ति, पितः फिर दोबारा से पूछती है कि पिताजी सेतु निर्माण यानी कि पुल का निर्माण के लिए प्रस्त्राणी पत्थर कुतः आयन्ति, पत्थर कहाँ से आए थे। किम तानी मंत्री ददाती, क्या वो मंत्री ने दिए थे। वह दोबारा से फिर अपने पिताजी से पूछती है। विरक्त भावेन पिता उदरत, उदासीन भाव से पिताजी ने उत्तर दिया। अनारिका, हे अनारिका, प्रस्त्राणी जनः पर्वतेभ्य आनयन्ति, प्रस्त्राणी पत्थर, जनः लोग, पर्वतेभ्य पर्वतों से आनयति लाते हैं, कि जो पत्थर हैं वह तो लोग पर्वतों से लाते हैं। पितः तर्हि किम एतत् मंत्री धनम ददाति, पिताजी क्या, फिर दोबारा से अपने पिताजी से पूछते हैं कि पितः तर्हि किम, कि हे पिताजी, तरही तो, किम क्या, एतत् इसके लिए, मंत्री धनम ददाति तो इसके लिए मंत्री ने धन दिया था। तस्य पार्श्वे धनानि कुतः आगच्छन्ति, तस्य उसके लिए, उनके पास धनानि धन कुतः आगच्छन्ति, उसके पास धन कहाँ से आता है। एतान प्रश्नानि श्रुत्वा पिता अवदत्, इन प्रश्नों को श्रुत्वा सुन करके, श्रुत्वा इसमें कत्वा प्रत्यय है। पिता अवदत्, पिताजी बोले, अरे प्रजा धनम प्रियछन्ति, प्रजा धन प्रियछन्ति देती है, मतलब जो प्रजा धन देती है उसी धन से पत्थर लाए हैं। विस्मिता अनारिका पुनः अपृच्छत, विस्मिता यानी कि आश्चर्यचकित होकर अनारिका ने पुनः अपृच्छत दोबारा से पुनः पूछा। पितः कर्म करा पर्वतेभ्य प्रस्त्राणि आनयन्ति, पिताजी कर्म करा जो मजदूर हैं वो पर्वतों से प्रस्त्राणी पत्थर आनयन्ति लाते हैं। ते एव सेतुम निर्मान्ति, तो फिर वो सेतुम पुल का निर्माण करते हैं। प्रजा धनम ददाति, और प्रजा धन देती है। तथापि सेतुः उद्घाटनार्थम किम मंत्री किम अर्थम आगच्छति, तथापि तो सेतु जो पुल है उसका उद्घाटन के लिए मंत्री किम अर्थम क्यों आ रहे हैं। वो अपने पिताजी से पूछती है कि पिताजी धन प्रजा देती है, पत्थर मजदूर लोग हैं, जो मजदूर हैं वो पर्वतों से लाते हैं, तो फिर मंत्री जी उद्घाटन के लिए क्यों आ रहे हैं। पिता अवदत्, पिताजी बोले, प्रथमम एव, पहले ही, एव ही अहम, मैं अकथयम कह चुका हूँ, मतलब पहले ही मैं बता चुका हूँ, यत् की सह देशस्य मंत्री अस्ति, कि सह वह देश का मंत्री है। देशस्य में षष्ठी विभक्ति है, देशस्य देश का मंत्री अस्ति है। स जनप्रतिनिधि अपि अस्ति, स वह जनप्रतिनिधि, वह जनता के प्रतिनिधि, अपि भी अस्ति है, वह जनता के प्रतिनिधि भी है। जनतायाः धनेन निर्मितस्य सेतोः,
उद्घाटनाय जनप्रतिनिधि आमंत्रित भवति। जनतायाः यानी जनता के धनेन धन से निर्मित सेतोः पुल के उद्घाटन के लिए जनप्रतिनिधि को आमंत्रित भवति बुलाया जाता है। चल सुसज्जिता भूत्वा विद्यालयम, चल यानी कि चलो, सुसज्जिता तैयार होकर, भूत्वा होकर, विद्यालय में चलो। अनारिकायां मनसि इतोऽपि बहवः प्रश्नाः सन्ति। अनारिका के मनसि मन में इतोऽपि अभी भी बहुत सारे प्रश्न सन्ति हैं। अब बच्चों ये नीचे शब्दार्थ दिए हुए हैं, ये सारे शब्दार्थ हैं। प्रश्न अभ्यास हम दूसरी वाली वीडियो में करेंगे। अगर आपके लिए ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल है तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और देखने के लिए थैंक यू, बाय बाय।